सांख्य दर्शनम अथ पंचम अध्याय प्रसंग। गत 4 अध्यायों में सांख्य आचार्य कपिल मुनि ने अपने मूल सिद्धांतों का युक्ति प्रमाण पूर्वक विस्तार से विवेचन किया। अब इस पंचम अध्याय में वेद विरोधी मदों का खंडन करेंगे। प्रथम सूत्र में मंगल आचरण के और वैदिक शुभ कर्मों के अनुष्ठान का महत्व बतलाते हैं। किसी भी कार्य के शुभ आरंभ से पूर्व यज्ञ याग के रूप में अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इसी को मंगल आचरण कहते हैं। इसके महत्व द्योतन में 3 हेतु दिए हैं। पहला है शिष्टाचारात। ऋषि मुनि आदि श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्मों को कार्य आरंभ से पूर्व मंगल आचरण करते थे। हमें भी उनका अनुसरण अवश्य करना चाहिए। यज्ञ याग आदि करने से अंतःकरण पवित्र होता है, जो समाधि लाभ में भी सहयोगी होता है। दूसरा, फल दर्शनात्। ईश्वर से उस कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति की प्रार्थना की जाती है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर की अपर अनुकंपा से वह विघ्न बाधा रहित सफल भी होता है। तीसरा, श्रुतित इति। कार्य आरंभ से पूर्व मंगल आचरण करने का वेद आदि सत्य शास्त्रों में प्रमाण भी है, जैसा कि यजुर्वेद 1:1 में और 40:2 में कहा है, देवो वा सविता प्राप्यतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे। सविता देव भगवान मेरे व हमारे इस श्रेष्ठ कर्म को आपत्ति रहित संपूर्ण कराना। यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए 100 वर्ष आनंद से जीवें इत्यादि श्रुति प्रमाणों से भी जीवन में मंगल आचरण का प्रतिपादन किया है। इसलिए वेद मंत्र से पूर्व ओम बोला जाता है और ऋषियों के ग्रंथ रचन समय अथ शब्द पूर्व में मंगल आचरण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये कोई नूतन खोज नहीं है, ऐसा मानने वाले भ्रम में है। ऋषि मुनियों और आर्ष ग्रंथों के अध्ययन से अनभिज्ञ हैं। प्रश्न, जब वैदिक शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही फल प्राप्त हो जाता है, तो ईश्वर का फलदाता रूप में मानने का क्या लाभ है? इसका उत्तर देते हैं। ईश्वर को फल प्रदाता मानने पर ही मनुष्यों के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के वैसे ही शुभ अशुभ भोग योनि रूप फल की व्यवस्था हो सकती है। केवल कर्म ही अपने आप फलों को प्राप्त नहीं करा सकते। इसमें एक तो ये दोष आएगा कि पाप रूप कर्म का अशुभ फल कोई प्राप्त नहीं करना चाहेगा। दूसरे, कर्म जड़ हैं। जड़ तत्व चेतन अधीन होता है। इसलिए जैसे लोक में राजा अपराधी को अपराध अनुसार दंड की व्यवस्था करता है, वैसे ही ईश्वर भी, जो राजाओं का भी अधिराज है, वह प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के अनुसार ही भोग योनि प्राप्त कराता है। ईश्वर के बिना इस व्यवस्था को कोई कर नहीं सकता। इस कारण ईश्वर का मानना अति आवश्यक है। प्रश्न, माना ईश्वर फल प्रदाता है, परंतु ईश्वर की यह प्रवृत्ति स्वार्थ मूलक है।
अथवा परमार्थ युक्त? इसका उत्तर देते हैं, यदि ईश्वर अपने उपकार की दृष्टि से अधिष्ठानम जीवों के कर्म फल देने का अधिष्ठाता फल प्रदाता है, तो वह भी साधारण लौकिक पुरुष के समान ही हो जाएगा। जैसे लोक में स्वार्थवश दूसरों का उपकार करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर केवल जीवों पर अनुग्रह की दृष्टि से ही सृष्टि की उत्पत्ति में प्रयुक्त होता है। इसलिए जीवों पर उपकार करना ही एकमात्र प्रयोजन है। अपना स्वार्थ लौकिक पुरुष के समान कुछ भी नहीं। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में स्पष्टीकरण अन्य प्रकार से करते हैं। यदि ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन स्वीकार किया जाए तो लौकिक राजा के समान अपूर्ण काम वाला हो जाएगा, क्योंकि राजा प्रजा की रक्षा अपने अनेक प्रकार के कामनाओं की पूर्ति हेतु करता है। ये भी कहना उचित नहीं, क्योंकि ईश्वर आप्त काम है। उसको किसी से राजा के समान इच्छा पूरी नहीं करनी होती। उसे सब कुछ प्राप्त है। इसलिए ईश्वर के प्रार्थ मूलक भाव को लौकिक राजा के साथ तुलना करना सर्वथा ही ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव की अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं, अथवा ये कहना पड़ेगा कि जो आप्त काम नहीं है वह नाम मात्र का ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर न स्वार्थी है न परोपकार स्वार्थ मूलक है, क्योंकि परोपकार से स्वार्थ सिद्ध करना एक देशी और अपूर्ण काम से में प्रवृत्ति होती है। सर्वव्यापक पूर्ण आप्त काम ईश्वर में सृष्टि रचन प्रवृत्ति केवल जीवों पर उपकार मात्र भाव से है, क्योंकि उसका जीवों पर दया करना और न्याय करना ही स्वाभाविक गुण है। यही ईश्वर का ईश्वरत्व है। प्रश्न, ईश्वर के कर्म फल प्रदाता के विषय में पूर्व पक्ष करते हैं, जिस किसी से भी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है उसका राग ही कारण होता है। इसलिए रागात रीते, राग के बिना तत्सिद्धि ईश्वर की अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात ईश्वर भी संसारिक पुरुषों के समान ही हो जाएगा, जैसा भी राग आदि से युक्त होते हैं। इस प्रकार पूर्व पक्ष का समाधान देते हैं। राग आदि के होते हुए वह नित्य मुक्त है, लौकिक पुरुष के समान नहीं है। जैसे मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत रहते हैं, वैसे वह नहीं है, क्योंकि ईश्वर में सृष्टि रचना कार्य स्वाभाविक रूप से रहता है, किसी निमित्त से नहीं। इसलिए उक्त आशंका ईश्वर विषयक युक्ति युक्त नहीं है। शास्त्र में कहा भी है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया छे। ईश्वर में ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक ही है। इस कारण ईश्वर ने दोष रहता है। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में पूर्व पक्ष उठाते हैं, यदि प्रकृति के संयोग से जगत रचना करता है तो प्रकृति के धर्म इस ईश्वर में भी आएंगे, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए ईश्वर राग आदि दोषों से अलग नहीं रह सकता।
प्रश्न, पुनः उक्त पक्ष की पुष्टि में पूर्व पक्ष अन्य हेतु देता है। ईश्वर अपने स्वरूप से ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर देता है, तो मूल उपादान के समान ही ये समस्त संसार ऐश्वर्यवान होना चाहिए, परंतु ये वैसा नहीं है, इसलिए ईश्वर का सृष्टि रचना कार्य स्वाभाविक है। ये बात समीचीन नहीं लगती। प्रश्न, उक्त पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। आपके उक्त विषय में कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर में प्रकृति के संयोग से रागी होने का दोष आएगा, इसलिए आपका कथन प्रमाणिक नहीं हो सकता। इस वास्ते ईश्वर और प्रकृति का संबंध स्वामी भाव युक्त है, राग युक्त नहीं, और सत्ता मात्र से सब पदार्थ ऐश्वर्यशाली इस प्रकार नहीं हो सकते जिस प्रकार आकाश समस्त घट आदि मूर्त द्रव्यों में व्यापक है, परंतु वे आकाश नहीं हो सकते। इस कारण समस्त पदार्थ भी ईश्वरवत सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वनियंता और सर्व ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकते। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में आचार्य अन्य हेतु देते हैं। ईश्वर को संसार का उपादान कारण मानने पर व्याप्ति का संबंध नहीं होने से अनुमान प्रमाण भी नहीं घट सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य सकारण का बोधक होता है, और जैसे घट मिट्टी से, आभूषण सोने चांदी से ही बन सकते हैं, इसलिए ये समस्त संसार त्रिगुणात्मक है। ईश्वर वैसा है नहीं जैसा प्रकृति तत्व ही है। इस कारण प्रकृति ही उपादान कारण है, ना कि अपरिणामी ईश्वर। प्रश्न, इसकी पुष्टि में आचार्य श्रुति प्रमाण की ओर संकेत करते हैं। शास्त्रों में भी प्रकृति का ही इस जगत को कार्य माना है, अर्थात प्रकृति रूपी वृक्ष पर ईश्वर जीव दो सुंदर पक्षी बैठे। इस प्रकार की विविध रूप की सृष्टि किस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है? इसका उत्तर देते हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से पैदा हुई है। इसका प्रकृति उपादान कारण है इत्यादि प्रमाणों से प्रकृति के उपादानत्व का शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है, और ईश्वर को निमित्त कारण माना है। वह इसका नियंता और अधिष्ठाता है। प्रश्न, ईश्वर में अविद्या का संबंध नहीं हो सकता, इसे कहते हैं। असंग ईश्वर का अविद्या माया से संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि इससे संबंध होने पर ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपरिणामी नहीं रह सकता। इसलिए ईश्वर का अविद्या से संबंध मानना युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। प्रश्न, उक्त विषय में अन्य दोष देते हैं। यदि ईश्वर के साथ अविद्या का योग हो जाए तो उसकी सिद्धि में किसी अन्य अनविद्यक का संबंध मानना होगा, और अनाविद्यक संबंध के लिए पुनः अविद्या की उपेक्षा होगी। इस प्रकार एक दूसरे की उपेक्षा बनी रहेगी, इसलिए अन्यों आश्रय दोष आएगा। इस कारण ब्रह्म के साथ विद्या का योग करना युक्ति युक्त नहीं। प्रश्न, बीज अंकुर न्याय से उक्त दोष का परिहार हो सकता है, इसका उत्तर देते हैं। बीज अंकुर का दृष्टांत भी इसलिए उचित नहीं कि संसार को अनादि नहीं माना। समय पर उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होता रहता है, जैसा कि ऋग्वेद में 10:81-3 में और 10:129-7 में कहा है। ध्यावा भूमि जन्यन देव एका, अर्थात उस एक जगन नियंता देवेश्वर ने पृथ्वी और सूर्य चंद्र और उत्पन्न पूर्व सृष्टिवत रचे हैं, और बीज अंकुर
का संबंध बना रहता है, इसलिए ये दृष्टांत भी युक्त नहीं। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। विद्या से अविद्या को भिन्न मानते हो तो जगत का स्वतंत्र रूप में रचना करने में समर्थ है, तो इस अवस्था में ब्रह्म को उपादान कहना वह भी बाधा को प्राप्त होगा, क्योंकि आपने पूर्व कहा है कि ब्रह्म को उपादान माना जाए, परंतु आपके वचन से अविद्या की उपादान तत्व हो गया, जबकि अविद्या विद्या से निवृत्ति को प्राप्त हो जाती है, अर्थात अविद्या का कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। इस प्रकार अविद्या भी विद्या का अभाव, अज्ञान वस्तु का यथार्थ बोध का अभाव मात्र है, इसलिए ये भी विचार उचित नहीं। प्रश्न उक्त विषय में आचार्य अन्य युक्ति देते हैं। अविद्या से ब्रह्म के उपादानत्व में कोई बाधा न आएगी, तो अविद्या को स्वीकार करने से लाभ क्या है? अविद्या की कल्पना करना ही निष्फल व्यर्थ है, जबकि आपके मत में ब्रह्म को उपादान कहते हैं, फिर दो कैसे हो सकते हैं? अविद्या भी और ब्रह्म भी। इस कारण अविद्या का मानना व्यर्थ है। प्रश्न उक्त विषय में सूत्रकार और तर्क देते हैं। जब ये सत्य है कि यथार्थ बोध होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, फिर अविद्या को जगत का उपादान कहना भी, इससे बना जगत भी अविद्या रूप होगा, अर्थात अस्तित्व ही नहीं होगा, परंतु जगत का अस्तित्व बना रहता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जगत का उपादान कारण अविद्या नहीं हो सकती, कोई अन्य है, वह है प्रकृति। इसलिए जगत के उपादानत्व संबंधी विचारधारा अवैदिक और युक्ति प्रमाण रहित है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में आचार्य अन्य हेतु देते हैं। यदि जगत अविद्या रूप है तो अविद्या को भी जगत के समान ही आदि उत्पन्न होने वाला मानना होगा। इस अवस्था में अविद्या अनादि अखंड नहीं हो सकती, इसलिए ना तो अविद्या ब्रह्म चेतन में संभव हो सकती है, ना अविद्या स्वतंत्र रूप में जगत का उपादान कारण हो सकती है, और ना ही अविद्या अनादि पदार्थ हो सकती है, क्योंकि विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अनेक दोष युक्त होने से अविद्या कोई तत्व नहीं हो सकता। प्रश्न अब मनुष्य कृत शुभ अशुभ कर्म में हेतु देते हैं। विचित्र संसार रूप प्रकृति के कार्य से ये सदा सिद्ध हो जाता है कि इस वैचित्रता में कोई ना कोई कारण अवश्य है। ये ऊंच नीच आदि अनेक प्रकार को की विचित्रता बिना कारण नहीं हो सकती। वह मनुष्य के शुभ शुभ रूप कर्म जन्य उनका अलाप स्वीकार न करना युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि कार्य कारण बिना नहीं हो सकता। इसलिए इस विचित्रता में मनुष्यकृत धर्म अधर्म का फल प्रदाता ईश्वर है। उक्त विषय की सिद्धि में प्रमाण देते हैं। वेद शास्त्र प्रमाणों से और अनुमान से धर्म अधर्म रूप कर्मों की सिद्धि होती है, जिनों के कारण सृष्टि में वैचित्रता है। जैसे अथर्व वेद में 11:4-17 में कहा है, ऋतम सत्यम तपोरास्तम शमो धर्मश्च कर्मच। बृहदारण्य में 5:2-13 में भी कहा है, पुण्यो वे पुण्येन कर्मणाम भवति पापा पापेन इत्यादि प्रमाणों से
मनुष्यकृत शुभ अशुभ कर्म जन्य अदृष्ट के कारण सृष्टि में विचित्रता है। संसार में प्राणियों को सुखी दुखी और उनकी ऊंच नीच योनियों को देखने से इसके निमित्त शुभ शुभ कर्मों का अनुमान स्वतः हो सकता है। इस प्रकार युक्ति प्रमाणों से जगत की विचित्र रचना में मानवकृत शुभ अशुभ कर्म ही है। अन्य सता स्वाभाविक मानना प्रमाण विरुद्ध है।